दिल्ली देश की राजधानी और एक बार फिर से यहां पर जिहादी मानसिकता बेनकाब हुई है। वीडियो में आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आज आपको मेरी आवाज में एक आक्रोश नजर आ रहा होगा। इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ जिहादी मानसिकता, क्योंकि दिल्ली जो देश की राजधानी है सबसे सुरक्षित होनी चाहिए थी, यहीं पर बार बार जिहादी मानसिकता का खुलासा हो रहा है। एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के ऊपर चाकुओं से वार किया, और दोस्त नहीं कह सकते, एक जिहादी ने अपने हिंदू दोस्त पर वार किया। उस जिहादी का नाम है जिशान, और उसने अपने ही दोस्त रोशन के साथ एक ऐसा विश्वासघात किया जिसने पूरे दिल्ली के साथ साथ देश के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। एक जिहादी ने अपने दोस्त के पीठ पर छुरा घोंप दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी विश्वासघात की तस्वीर है। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं है दर्शकों, ये जिहादी सोच का नंगा नाच है। 6 जून की रात ई कॉमर्स कर्मचारी रोशन को जिशान फोन करता है और बोलता क्या है, भाई भाई शब्द का प्रयोग करता है और कहता है कि मेरे दोस्त के साथ पैसे लेने के लिए चलना है। रोशन भोला भाला था, दोस्ती पर भरोसा करता था, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं पूछा और जिशान और उसके दोस्त के साथ स्कूटर पर बैठकर वो चला जाता है। बस यही उससे गलती हो जाती है। घूमते घूमते तीनों कहां पहुंचते? मंडावली फजलपुर के रेलवे लाइन के पास। रोशन बिल्कुल भौचक्का रह गया कि आखिर जब पैसे लेने जाने थे तो यहां वो क्या कर रहा है। उसने सवाल पूछा कि हम यहां क्यों आए हैं। बस फिर क्या था, जिहादी जिशान ने बहरूपिया का जो चोला ओढ़ रखा था, उस जिहादी ने उस चोले को उतार दिया और अपने पास रखे चाकू को निकाला और रोशन पर जानलेवा हमला बोल दिया। एक एक करके कई बार चाकू से उसने रोशन पर किए। खून से लथपथ रोशन सड़क पर वहीं गिर पड़ा। जिशान और उसका साथी फिर वहां से भाग खड़े हुए। गंभीर हालत में रोशन को पहले LBS अस्पताल ले जाया गया, फिर GTB अस्पताल में रेफर किया गया। उसकी हालत इतनी गंभीर है, डॉक्टर अभी भी उसकी जान बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। एक जंग डॉक्टर रोशन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी जंग हिंदू अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप कि किस तरह से रोशन पर हमला किया गया है, और ये तस्वीर चीख चीख कर ये गवाही दे रही है कि किसी भी जिहादी पर आपको भरोसा नहीं करना है। हर जिहादी आपका दोस्त नहीं होता। हिंदुओं को झकझोर कर रख देने वाला वीडियो अब चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ये जिहादी जिशान दोस्ती का ढोंग रचकर पीछे से वार करता है, और यही इनकी आदत है। ये कोई पहली घटना नहीं है दर्शकों, यही इनकी आदत है कि जब मौका मिलता है ये उस हिंदू को जिसको वो भाई कहते हैं उसको चारा बनाने में बिल्कुल नहीं चूकते। आपको याद होगा सूर्या चौहान का वो मामला। इनका असली चेहरा हर बार सामने आता है, लेकिन कुछ सेकुलर हिंदू ये मानने को तैयार नहीं है कि हर बार हिंदुओं को भाईचारे के नाम पर चारा बनाया जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर मंडावली फजलपुर जैसे इलाके में ऐसे जिहादी खुले आम घूम रहे हैं और दिल्ली वासियों के सर पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सवाल यह है दर्शकों कि दिल्ली पुलिस क्या सो रही है? आखिर कौन है जो जिहादियों को संरक्षण दे रहा है? इनके मन में बिल्कुल डर नहीं है और वो बार बार हिंदुओं की जान ले रही हैं। सवाल यह भी है कि कितने रोशन अभी और मारे जाएंगे तब प्रशासन की नींद खुलेगी। कितने गैर हिंदू मुस्लिम लोगों के, मुस्लिम जिहादियों के ऐसे चक्कर में फंसेंगे और उनको अपनी जान गंवानी पड़ेगी, उनको अपनी जान देनी पड़ेगी। सुदर्शन न्यूज ये सवाल भी पूछता है कि क्या लव जिहाद का ये पूरा मामला जब एक्सपोज हो गया तो एक बार फिर नया दोस्ती जिहाद शुरू हो गया है? हिंदुओं, अब वक्त आ गया है सख्त कार्रवाई का। अब जागने का वक्त आ गया है। जिहादी जिशान को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब ये पूरा मॉड्यूल उजागर होने के साथ साथ आपको भी सतर्क रहने की उतनी ही जरूरत है। दिल्ली पुलिस इस पर तुरंत एक्शन लीजिए। जरूरत है इस पर एक्शन की और सख्त एक्शन की, ताकि आगे से कोई जिहादी ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। अगर सरकार नहीं तो हिंदू को भी सड़क पर उतरना पड़ेगा। यह घटना एक चेतावनी है कि जिहादी सोच वाले लोग हमारे बीच रहकर हमारे ही गले पर छुरी चलाना जानते हैं और चाहते भी हर बार यही है कि हिंदुओं का मर्डर करे। हिंदू नहीं, वो हिंदुओं को काफिर कहते हैं। सुदर्शन न्यूज हमेशा की तरह सच्चाई की आवाज ऐसे ही बुलंद करता रहेगा, और हम एक बार फिर से ये कह रहे हैं कि कोई भी हिंदू इस घटना के बाद चुप नहीं बैठेगा। अगर प्रशासन ने वक्त रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो हर वो हिंदू इस पर आवाज भी उठाएगा। आपकी क्या राय है दर्शकों, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सुदर्शन दिल्ली। नमस्कार।